कैट 2024 DILR का क्वेश्चन है ये। स्लॉट वन का चैनल चैनल का नेम है hitcat.online। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। द चार्ट बिलो प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जो ये चार्ट है रिप्रेजेंटेशन किसका है? बार ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। मैंने यहाँ पे अलग से इसलिए ड्रॉ कर लिया है क्योंकि मुझे स्लाइड को नीचे लेके जाना है, तो इसलिए मैं नहीं रख सकता। लेकिन आप चाहो तो स्क्रीन पे अगर विजिबल हो तो आप ओनली वेन डायग्राम ही मतलब ड्रॉ करना। ये आपको ड्रॉ करने की कोई नीड नहीं है। The chart below provide complete information about the number of country visited by धीरज, समंता, नितेश। तो धीरज DSN मैंने ले लिया और कंट्री का नेम है एशिया, यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, जैसे धीरज है, उसने कितने कंट्री विजिट किए हैं? एशिया में 3, क्योंकि एशिया को ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा है, यूरोप को उसने डॉट से, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को उसने लाइट ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन जिसमें है। ठीक है, तो इस डेटा को मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है कि ये 1 है, ये 7 है और ये 3 है। यहाँ पे डेटा है और इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर ये वेन डायग्राम कैसे हुआ? ये क्वेश्चन बेसिकली वेन डायग्राम का ये बस रिप्रेजेंटेशन है उसका। द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट नोन अबाउट द कंट्री विजिटेड बाय देम। अब सोचते हैं कि वेन डायग्राम का है क्यों, क्यों हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 32 कंट्री वेयर विजिटेड बाई एटलीस्ट वन ऑफ देम। हमारे पास यहां पे अगर आप देखोगे तो टोटल जो विजिटिंग आई है वो 43 आई है। तो ये कब हुआ है 43? जब हमने सबको एलोन एलोन काउंट किया है कि धीरज ने एशिया के 3 कंट्री विजिट किया है, तो नितेश ने जो 1 विजिट किया है, दोनों तीनों अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, अगर डिफरेंट होंगी तब इसका डेटा 4 आएगा। अगर कुछ कॉमन हो गया तो, अगर नितेश धीरज के साथ कॉमन हो गया तो काउंटिंग में 3 ही आएगी। तो हमारे पास 32 कंट्री विजिट हो रही है, लेकिन हमारे काउंटिंग में जो डेटा दिया हुआ है वो 43 है। मतलब 11 काउंटिंग एक्स्ट्रा है। तो 11 एक्स्ट्रा काउंटिंग है। अब वो कैसे हो सकता है? तो जहां पे 3 का मैचअप होगा वहां पे काउंटिंग में तो एक ही आना चाहिए था, लेकिन काउंट होगा वो धीरज का भी, समंता का भी, नितेश का भी। 3 काउंट हो गया और काउंट हो, तो एक्स्ट्रा 2 काउंट हो जाएगा जहां पे 3 का मैच होगा। और जहां पे 2 का कॉमन होगा वहां पे काउंट एक ही होना चाहिए था। लेट करते हैं कि धीरज और नितेश ने कोई कंट्री विजिट की एक साथ में, लेकिन समंता ने नहीं किया। तो काउंट में एक ही आना चाहिए था, काउंट वो धीरज में भी काउंट होगा और नितेश में भी काउंट होगा, तो वही एक्स्ट्रा काउंटिंग है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे नीचे जाना है, इसलिए मैंने वो चार्ट ड्रॉ किया था क्योंकि वो पूरा इरेज हो जाता है। तो बार बार अप डाउन करने से अच्छा है कि मैंने ये टेबल ले लिया। बेसिकली आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। यूएसए इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय ऑल 3 ऑफ देम। ओनली कंट्री है यूएसए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो ऑल 3 ने विजिट किया है। दैट मीन्स ये 0 और ये 0। अब यूएसए, जो दिनेश है डी, उसने तो एक ही कंट्री टोटल विजिट किया है और वो कॉमन ही हो गया, मतलब उसका डेटा इधर 0, इधर 0 और इधर 0। ठीक है, आगे चलते हैं। चाइना इन एशिया इज ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड नितेश बट नॉट बाय समंता। धीरज एंड नितेश ये 1 कंट्री है, चाइना, बट नॉट बाय समंता। वैसे भी समंता तो 0 है। और एक ही कंट्री है जो धीरज एंड नितेश ने विजिट किया है। इसके अलावा ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय धीरज एंड नॉट बाय समंथा, मतलब ये भी 0 होगा। धीरज एंड नितेश यही एक कंट्री है जो समंथा से विजिट नहीं है, तो ऑलरेडी 0 हमारा फाइंड हो गया। ठीक है, फ्रांस इन यूरोप इज द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया विच वाज विजिटेड बाय धीरज एंड समंथा बट नॉट बाय नितेश। ये फ्रांस है। यहां तो ऑलरेडी 0 है, ये एक ही होना चाहिए। अगर नहीं भी होता ना तो ये हम लोग 0 करते हैं, लेकिन ऑलरेडी 0 फाइंड वो हो गया। ठीक है, आगे। हाफ ऑफ द कंट्री विजिटेड बाय
बोथ समंथा एंड नितेश आर इन यूरोप। तो समंथा एंड ओनली समंथा एंड यूरोप नहीं बोला है। अगर ओनली समंथा एंड यूरोप बोलता तो इस पार्ट की बात होती, लेकिन समंथा एंड यूरोप नितेश, दैट मीन्स धीरज मे बी उस ग्रुप में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जैसे मान लो कि यूरोप में जितना भी होगा, ठीक है, उसका इक्वल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होगा, क्योंकि इधर तो जीरो है समंता और नितेश का, किसमें, एशिया में, तभी तो ये हाफ होगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जितना होगा यूरोप उतना ही रहे, तभी यूरोप हाफ होगा। तो अभी अब क्वेश्चन आता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये पॉसिबल कितना है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये पॉसिबल कितना है। तो मैक्सिमम तो 3 पॉसिबल है, क्योंकि समानता को टोटल 4 होना है। तो अब हम लोग जो ये एक्स्ट्रा काउंटिंग हुई है इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। जैसे यूएसए का आपको काउंटिंग में एक बार आना चाहिए था, लेकिन वो धीरज के, समंता के और नितेश के तीनों का काउंटिंग में आया है। तो 2 एक्स्ट्रा काउंटिंग किसका हुआ है, यूएसए का। मैं यहां पर नोट डाउन कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए विजिबल अच्छा होगा। 1 एक्स्ट्रा काउंटिंग हुआ है हमारे पास फ्रांस का, और 1 एक्स्ट्रा काउंटिंग हुआ है आपके पास चाइना का। मतलब एक्स्ट्रा काउंटिंग कितने हो गए, 4 हो गए। अभी भी 7 एक्स्ट्रा काउंटिंग आने हैं, और 7 एक्स्ट्रा काउंटिंग कहां से आएंगे, ये और ये मिला के, क्योंकि बाकी तो ओनली 1 का विजिटिंग है। तो ओनली 1, जैसे धीरज एलोन है, या समंता एलोन है, नितेश एलोन है, लेकिन यहां पे एलोन एलोन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जो भी लेंगे उसका सम आपको कितना लेना पड़ेगा। यहां पे बोलने का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कॉमन और यहाँ का कॉमन, इसका सम 7 होना चाहिए। तो सम 7 कैसे कर सकते हैं, अगर यहां पे हमने 1 लिया, 1 लिया, और एक और कंडीशन है कि जो भी यहां होना चाहिए सम, उतना ही यहां भी होना चाहिए, और सम 7 भी चाहिए। तो यहां तो सम 1 1 2 तो 2 हुआ ना, तो कंडीशन ये भी तो फॉलो अप होना चाहिए कि हाफ ऑफ द कंट्री विजिटेड बाय समंता एंड नितेश, वो कितना होना चाहिए, टोटल का हाफ होना चाहिए। तो इधर अगर 2 है, इधर 0 है, तो इधर तो 2 ही होना चाहिए ना, हाफ। लेकिन सम तो 7 चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा चाहिए हमको 11, उसमें से 4 एक्स्ट्रा काउंटिंग में आया है, तो पॉसिबल ही नहीं है वो। तो 7 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर यहां 3, मैक्सिमम 3 ही दे सकते हैं, क्योंकि समंता का टोटल विजिटिंग 4 है। अगर यहां पे 3 दिया, 3 + 1 4 प्लस 3 + 1 4, तो यहां पे कितना दे दे, 4 दे दे, दे सकते हैं ना। अगर यहां पे 4 दे और यहां पे 3 दे दे, तो 7 की पॉसिबिलिटी होगी, 7 हो जाएगा ना। एक एक, समंता और नितेश का यूरोप में 4 एक्स्ट्रा काउंटिंग, और समंता और नितेश का 3 एक्स्ट्रा काउंटिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। आप अगर इसके अलावा कुछ और दोगे, जैसे यहां पे बोलो सर 2 देते हैं, तो 2 + 1 3, तो यहाँ 3 ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि हाफ ऑफ द होना चाहिए। तो कितना आया, 2 + 3 5 ही आया, चाहिए एक्स्ट्रा 7। दैट मीन्स देखिए केस बना क्या, यहाँ पे 3, 3 + 1 4, तो ये भी 4, बाकी डेटा आपका मिल गया। ये 0, ये 12 है, 3 + 1 4, तो ये 8, ये 6 है, तो यहाँ 2, यहाँ 1 है, तो ये 6, और 4 + 1 5 है, तो यहाँ पे 4, और बचा यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। टोटल डेटा हमको मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। How many country in Asia were visited by at least one of the Dheeraj, Samanta and Nitesh? How many country in Asia visited by at least one of, at least मतलब minimum one, तो minimum one और maximum जितना भी, तो कौन सबको ऐड करो, 3, 2 + 1 3। How many country in Europe were visited by only by Nitesh? 2. How many country in the rest of the world were visited by both Nitesh and Samanta? How many country in the rest of the world visited by Nitesh and Samantha? ओनली बोल रहा है, नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। अगर ओनली बोलता तो 3, नितेश और समंता का, लेकिन ओनली नहीं बोला तो धीरज भी काउंटेबल है अगर आ रहा है तो।
हाउ मेनी कंट्री इन द यूरोप वेर विजिटेड बाई एग्जैक्टली वन ऑफ धीरज समानता एग्जैक्टली वन ऑफ द 6 + 4 10 + 2 12। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर दोबारा वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, और जब भी कभी आपका एटलीस्ट बोले और काउंटिंग में ज्यादा है तो आप वेन डायग्राम का यूज कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट बोलने का मतलब आपका बोले कि 10 पीपल एटलीस्ट किसी सोसाइटी में बाइक कार यूज कर रहे हैं और आपके काउंटिंग में 20 आ गए, दैट मीन्स कॉमन होने वाला है। कुछ लोगों के पास क्या होने चाहिए, बाइक भी होने चाहिए, कार भी होने चाहिए, एलोन बाइक एलोन कार कॉमन, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। चलिए, थैंक यू।